7 हैबिट्स that are destroying your motivation. नंबर 1, क्रिएटिंग एक्सक्यूजेस। किसी भी काम को ना करने के लाखों रीजंस हो सकते हैं और इसी मेंटेलिटी की वजह से ज़्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते। ज़्यादातर लोग एक ऐसी जॉब कर रहे हैं जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है और उसकी जगह वो अपने ड्रीम्स को चेज करना चाहते हैं, पर उनका कंफर्ट जोन और स्टेबिलिटी उन्हें ऐसा नहीं करने देती। और जब भी कोई अपनी जॉब क्विट करने के बारे में सोचता है तो अपने एक्सक्यूजेस की वजह से वो उसी जगह पर फंस जाते हैं और इसी वजह से हम कभी खुद को ग्रो और इम्प्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि हम हमेशा कोई ना कोई रीज़न ढूंढ ही लेते हैं कुछ ना करने का। देयर मे बी अ मिलियन रीजन्स टू नॉट डू समथिंग। हमारे पास कुछ ना करने के लाखों रीज़न हो सकते हैं, पर कुछ करने के लिए सिर्फ एक रीज़न बहुत है। तो अगर सच में आप अपनी लाइफ से कुछ चाहते हैं तो बहाने बनाना बंद करें और अपने ड्रीम्स पर वर्क करें। नंबर 2, आइडियलाइजिंग सेलिब्रिटीज़। हम सभी सक्सेसफुल पीपल की स्टोरी से इंस्पायर होते हैं और उनसे सीखते भी हैं, और ये ज़रूरी भी है। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमें सक्सेसफुल लोगों से सीखना होगा, जैसे कि सेलिब्रिटीज़, आर्टिस्ट और नेचुरल लीडर्स। और हमें उनकी नॉलेज की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए जो उन्होंने अपने हार्ड वर्क के दम पर पाई है। पर हमें याद रखना होगा कि सक्सेसफुल इंसान भी इंसान ही होता है। कुछ लोग अपने आइडल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों को खुद पता नहीं होता कि जहां वो हैं वहां तक आने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि उन्होंने अपने फियर और एक्सक्यूजेस को पीछे छोड़ के अपना खुद का रास्ता बनाया और अपने फेलियर से सीख के अपनी खुद की सक्सेस की डेफिनेशन लिखी। सक्सेसफुल लोगों से सीखने में कोई बुराई नहीं है, पर हमें याद रखना होगा कि हम एक अलग पर्सनैलिटी हैं। हमेशा उन लोगों की रिस्पेक्ट करो जो आपको इंस्पायर करते हैं, पर याद रखना हमें उन्हें कॉपी नहीं करना और खुद पर विश्वास करके अपनी खुद की सक्सेस की डेफिनेशन लिखनी है। नंबर 3, कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स। सक्सेसफुल होने के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर कई बार बहुत ज़्यादा प्लानिंग हमारे लिए नेगेटिव भी साबित हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक्शन लेने की बजाय अपना टाइम ये सोचने में वेस्ट कर देते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। कई लोग अपने हर एक मिनट को स्केड्यूल कर लेते हैं और अपने गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और एक बड़ा इंस्पायरिंग रूटीन भी बना लेते हैं, पर बिना इन पर एक्शन लिए ये सारी चीज़ें बेकार हैं। ये एक कॉमन चीज़ है जिसमें ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं बिना ये रियलाइज़ करे कि ये चीज़ उनके टाइम को कितना ज़्यादा वेस्ट कर रही है। क्या बिना एक्शन लिए सिर्फ स्केड्यूल, स्ट्रक्चर और रूटीन बनाने से आपकी प्रोग्रेस होगी? ज़्यादातर लोग स्टार्ट करने से डरते हैं, इसलिए वो अपने प्लान्स और स्केड्यूल को एक टाइम वेस्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, जजमेंटल अजम्पशंस। ज़्यादातर लोग अपने फेलियर को जस्टिफाई करने के लिए दूसरों की सक्सेस को छोटा बताते हैं, और ऐसे लोगों का ये मानना होता है कि सिर्फ लक ही सक्सेस के लिए एक फैक्टर है, और लक पर इतना ज़्यादा डिपेंड रहने की वजह से ये लोग हार्ड वर्क और ग्रोथ से काफ़ी दूर चले जाते हैं। पर रियलिटी में टाइम, एफर्ट और इमोशनल इन्वेस्टमेंट वो 3 चीज़ें जो आपको रियल में सक्सेसफुल होने में मदद करती हैं, और अगर सक्सेसफुल पीपल अपने सपनों के लिए हार्ड वर्क कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। नंबर 5, पिन पॉइंटिंग फ्लॉज। अगर कोई चीज़ हमें सबसे ज़्यादा वीक बना सकती है तो वो है सेल्फ डाउट। जब भी आप फेल होते हैं तो आप उसका रीज़न अपनी वीकनेस और अपनी मिस्टेक को देते हैं। आप सारी चीज़ों का दोष खुद को देते हैं और सोचते हैं कि अब आप कभी फेल नहीं होगे। आप सोचते हैं कि ऐसा करने से आप खुद को मोटिवेट कर रहे हैं और अगली बार आप बेटर करेंगे, पर ऐसा नहीं होता। इसकी वजह से आप खुद के ऊपर स्ट्रेस, प्रेशर और सेल्फ डाउट क्रिएट कर लेते हैं, और जिसकी वजह से आप खुद पर से कॉन्फिडेंस भी लूज करने लगते हैं। खुद को दोष देने की बजाय आपको खुद की गलतियों में सुधार करना चाहिए। नंबर 6, स्टेइंग स्टिल। किसी भी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं: मूवमेंट, एक्साइटमेंट और चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक नए ऑफिस में एक नए स्टाफ के साथ बिठाया जाए तो पहले कुछ घंटे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, पर बाद में आप बोर होने लग जाओगे, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा कुछ नया, इंटरेस्टिंग, एक्साइटमेंट और यूनिक ढूंढने की कोशिश करता है। घंटों तक एक ही काम करने से आपका ब्रेन इंटरेस्ट खोने लग जाता है, इसलिए आपको थोड़ा बाहर घूमना चाहिए और नए लोगों से बात करनी चाहिए ताकि आपका ब्रेन खुद को रिफ्रेश कर पाए। नंबर 7, श्रिंकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ज़्यादातर लोग अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है। वो इसके लिए अपने कंप्यूटर, अपने कोवर्कर और उन चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल बताते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है, और इस बैड हैबिट की वजह से ज़्यादातर लोग अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपनी मिस्टेक को मानना ही नहीं चाहते।
पर खुद की गलतियों को मानना और उनसे सीखना सक्सेस के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है और हम हमारी गलतियों से सीख के अपना खुद का सक्सेस का पाथ तैयार करते हैं। काफ़ी और लोगों ने भी सक्सेस को अचीव करा है बिना उन रिसोर्सेज के जो अभी आपके पास हैं। आपके पास जो भी है उससे स्टार्ट करो और अपनी गलतियों से सीखो, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आते हो। आपकी हैप्पीनेस और सक्सेस पूरी तरीके से सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंस्पिरेशनल विंग।